ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी। अरे थम जा ज्ञान के खिचड़ी लाल। ये बंदा अपनी गलती मानने के बजाय उस गलती को दूसरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है और फंसता जा रहा है। हमें लग रहा है जब से इसका नीचे वाला टोपा काट कर ऊपर पहनाया गया है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं राम मंदिर पे क्या बोला था? मैंने यही बोली थी कि राम मंदिर बनाइए आप, बट ये जितने लोग एनडीए के नेता हैं, इनसे ये पूछिएगा कि कौन सा ऐसा आदमी है जो मंदिर में पढ़कर देश चला रहा है और समाज को चला रहा है। मंदिर में पूजा हो सकती है, मंदिर में जिंदगी नहीं होती। ये जिंदगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा में होती। अच्छा पैदल दिमाग, जब तू पैदा हुआ था तब राम मंदिर नहीं बना था। जब तेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र थी तब सरकार बिहार में लालू यादव की थी। तू पढ़ा नहीं, कलेक्टर बना नहीं, बना नचनिया ही। मंदिर, अस्पताल, तेरे डांस, स्कूल सबके अलग अलग महत्व हैं। जैसे तेरे मूवी को देखने से कोई कलेक्टर नहीं बनता, वैसे ही मंदिर में जाकर पढ़ाई नहीं होती है। मंदिर में जाकर मन को शांति मिलती है। और अस्पताल इलाज करने की जगह है। तो मियाँ जहाँ अस्पताल और जो तेरे मुंह में बवासीर हो गया है उसका इलाज कर, मंदिर पर कम भौंकेगा। तो सारी लाल यादव के बारे में एक चीज आप लोग आज जान लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और जब जब मुंह इसने खोला है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। मुंह खोलेगा और हगेगा। वही कर रहा है बंदा, मुंह खोल रहा और हग रहा। इसको एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि बीबी और बहन में फर्क होता है। दोनों रिश्ते अलग अलग होते हैं। ये हक तो रहा ही है, लेकिन ऊपर से बाद में लीप पोती भी कर रहा है। चुनाव के बाद इसको एहसास हो जाएगा कि इसने खोया क्या है और पाया क्या है। वैसे दोस्तों, जहाँ तक बात निरहुआ जी की है, तो ये भी एक बार मुंह आजमगढ़ में खोले थे जब पहली बार इनको टिकट मिला था, और ये हगे थे। कुछ ईश्वर के लिखे लेख को ही बदल रहे थे, विधाता के विधान को ही बदल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में इन्होंने उस पर लीपा पोती नहीं की। उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया, नहीं नहीं हो गई, मुंह से निकल गया। और यही काम के सारी नहीं कर पा रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, अगर मैं अपनी सोच रखता हूँ, विचार रखता हूँ। पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। Wake up to reality. ये तो बताओ, ये घर आपका पक्का वाला है? हाँ, ये मेरा है। तो इसको तो दिखा दो आप। हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया बनवाया आपने। आपने बनवाया अपनी कमाई से? कितना बढ़िया प्यारा घर बनाया कन्हैया आपने। बहुत ही अच्छा बनाया। सामने एकदम भौकाली महल टाइप का लगा। महल तो लगेगा ही भाई, क्योंकि बाप ने कांग्रेस के समय मजदूरी कर कर छोटा घर बनाया था और बेटे ने महल चाट चाट कर बनाया है। तो मेहनत में, चाटने में, दलाली में फर्क तो पड़ेगा ही, और फर्क दिखेगा भी घर में। लेकिन जनता को कभी इससे फर्क नहीं पड़ा। जनता ने कभी नहीं प्रयास किया। यह 2 बार चुनाव लड़ भी चुका है, जैसे तैसे चाट के टिकट पा ही जाता है। 2 बार चुनाव लड़ा है और जनता ने कभी इसको परेशान नहीं किया। इसकी नौकरी सुरक्षित रखी कि तू विधायक सांसद नहीं, वो दलाल बनकर रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप होना चाहिए ना। जब इतनी बड़ी बात रोड मैप नहीं आया ना अभी तक। 3 बात है। हाँ। एक तो हर घर नौकरी जब हम देने की बात करते हैं, वो घर बाहर हो जाएंगे जहाँ ऑलरेडी नौकरी है। हाँ। 2, वहाँ पे जो है जिसके घर में पढ़े लिखे लोग होंगे वही नौकरी होगी ना। उनकी योग्यता के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी। दलाल कन्हैया, तुझे तो मिल जाएगी बचवा नौकरी, लेकिन तेरे मालिक का क्या होगा? अरे भटूरे का क्या होगा? उसकी योग्यता का क्या होगा? वो तो 9वीं फेल है ना। तो यही बात एक बार आलू या भटूरे के सामने बोलकर बता कि जिसकी योग्यता होगी उसी को मिलेगी। कल से तेरा वो जो तेल चटाई वाला, चाटने वाला धंधा है, वो भी ये दोनों बंद करवा देंगे, क्योंकि इनकी योग्यता तेरे योग्यता से ज़्यादा है। तू जेएनयू में सिर्फ गद्दारी ही करता था, देशद्रोही नारे ही लगाता था, लेकिन ये लोग तो चारा तक खा गए थे।
तो योग्यता ज़्यादा है इनकी। अब देखिए गुज्जर चंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमः। तेज प्रताप भैया, तुमको यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना था। हनुमान चालीसा अगर तुम पढ़ते तो सारे राक्षस अपने आप ही भाग जाते। तो ये बंदा अभी फुल फॉर्म में चल रहा है, अपने अपनों की, जो अपने अपने कहे जाते हैं, जो भाई हैं, जो बाप हैं, जो पार्टी थी, उन सब की बढ़िया से धज्जियाँ उड़ा रहा है, पोल खोल रहा है, यूँ कहें कि बदला भी ले रहा है। लेकिन क्या चुनाव के बाद भी ऐसा रहेगा या फिर परिवार का प्रेम जाग जाएगा? और अगर अपना प्रेम जागा तो जो इनके चक्कर में अपने अपनों से प्रेम खराब किए हैं, अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं पार्टी के चक्कर में, उनका तो पोपट हो जाएगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। धीरेन्द्र शास्त्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असंवैधानिक यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंधुओं, आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं और उनकी यात्रा का पहला दिन है। हमारी टीम, लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और PIL दाखिल करने का पूरा प्रयास कर रही है और हमें न्यायालय से उम्मीद है कि यात्रा रुकेगी। बाप को भेज, बाप को, तेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये कोई छछूंदर यादव है और ये दिल्ली से वृंदावन जो पद यात्रा बागेश्वर बाबा की हो रही है उसको रोकने निकला है। उछल कूद मचाया हुआ है कि हम यात्रा को रोकेंगे, असंवैधानिक यात्रा है, ये है, वो है। पता नहीं इसके पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा काट रहा है कि इसको तकलीफ हो रही है। कि बाबा जी ने ज़्यादा तो नहीं इसके ऊपर रिएक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा बताया था कि ठठरी बांध दी जाएगी। बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठठरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं। अरे जाने दो बाबा जी, ज़्यादा इस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो दस्तूर है कि जब हाथी अपने चाल में चलता है तो ऐसे पिल्ले इधर उधर भौंकते मिल ही जाते हैं। कोई मजबूरी इसकी भी होगी अंदर से सनातन का विरोध करने का, चुनाव लड़ना होगा, किसी का मसीहा बनना होगा। बाकी जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो सनातन का सम्मान करते हैं, सनातनी हैं, और सब लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो सनातनी हैं वो तो शामिल हो ही रहे हैं, वो होंगे भी, जैसे ये। नमस्कार। 7 से 16 दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज, हम भी उस यात्रा में आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा को सफल बनाएं। भारत माता की जय। ये हैं हमारे देश के क्रिकेटर उमेश यादव। इनको उस यात्रा में शामिल होकर सनातन को मजबूत करना है, सबको एक करना है। और इस छछूंदर को ये यात्रा असंवैधानिक लग रहा है। जा बेटवा, खा पी घर पे सो जा, क्योंकि यात्रा तो तुम्हारे पप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। अरे धूल चटा दो उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करें, कि धूल चटा दो उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करें। अरे वोट मन देना उनको जो संविधान बदलने की बात करें। साथियों, संविधान बदलने की बात करें। सही कह रहा है नीलांड भाई, पहली बार नीलांड ने सही बोला है कि भाई जो संविधान को बदलने की बात करेगा, फाड़ने की बात करेगा, उसको वोट नहीं देना है। नीलांड कहीं तो इसके बारे में तो नहीं बात कर रहा था, ये सुन। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। नीलांडो, क्या करोगे अब? वोट देना है कि नहीं देना है? क्योंकि
लालटेन जीतने के बाद बंदा साफ साफ बोल रहा है भाई वीडियो एडिटेड तो शायद नहीं लग रही है या जो भी सच्चाई है, लेकिन क्या करना है, संविधान बदलने की तैयारी बन रही है। पप्पू और गप्पू भी बैठे हैं मंच पर। अब ये वीडियो कहाँ का है, कितनी सच्चाई है भाई इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि ये जो फुदक रहे हैं इधर उधर, सनातन का अपमान कर रहे हैं, सनातन यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो टोटी भैया के ही चेले हैं, क्योंकि टोटी भैया मालिक जो ठहरे। सुनिए इनको। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते, मंदिर मानते, पीले मानते, हम क्या मानते, ये सवाल नहीं है। सवाल तो यहाँ ये है कि अगर यही बात ये ऐसा बोलते कि हमारे धर्म में, तब कुछ बात अलग होती, तब बोला जाता कि बंदा मूर्ख है, नहीं समझ पा रहा है, बचकाने में होकर बोल दिया। लेकिन इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में, मतलब ये हिंदू अपने आप को मानते ही नहीं, ये हिंदू है ही नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, इनके धर्म में पता नहीं क्या होता है। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं इनकी मानसिकता के बारे में? और इनका जो चेला है छछुंदर, जो फुदक रहा है इधर उधर, और वीडियो उसकी आएंगी तो वो, क्योंकि भौंकना उसका बंद नहीं होगा तो वीडियो और सामने आएंगे, जल्द उस पर रिएक्ट करूँगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।